हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2। इसके लेखक है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता उनका बिछोहा हो गया, मतलब माता पिता से अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, मतलब जो इनके गुरु थे ना, उन्होंने राम भक्ति का इनको मार्ग दिखाया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि के अनन्य राम भक्ति और उसके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया। मतलब कि इन्होंने राम भगवान में जो जो गुण थे उन्होंने भी अपनाए। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। मतलब तुलसीदास ने जो भी मतलब की रचना की वो कौन सी भाषा में थी? अवधी और ब्रज में, दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की। और 1623 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कहाँ पर? काशी में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोटे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। कवितावली में संवेय और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। ये रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा गया है वो राम के हाथ से टूट जाता है और वहां पर क्रोधित होकर परशुराम आ जाते हैं। उनके बारे में वर्णन किया हुआ है। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अनंत उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता में लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। अब इसको हम आगे देखते हैं चैप्टर को। देखो ये दिख रहा है, इसमें ये परशुराम है, ये राम लक्ष्मण है। अब आगे देखिए, इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चैप्टर का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नात संबुधनु भंज निहारा, होइए केऊ एक दास तुम्हारा। आयेशु काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनो राम
जेहि शिव धनु तोर्यो सहस बाहु सम सो रिपु मोर सो बिलगाऊं बिहाई समाजा न ते मारे जेहि सब राजा। अब आगे परशुराम जी क्रोध में हैं क्योंकि उनका शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया? राम भगवान ने तोड़ दिया। तो नाथ संबोधन मतलब कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले हे नाथ शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। क्या होता है? तोड़ने वाला। होइए केऊ एक दास तुम्हारा, क्या पता जिसने ये धनुष तोड़ा है वो कोई आपका ही कोई दास हो। आयेशु कहा कहिए किन मोही, आप आज्ञा दीजिए मुझसे क्यों नहीं कहते, मतलब आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि, मतलब ये सुनकर मुनि क्रोध में बोले। रिसाई मतलब क्रोध में, क्रोधित होकर बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक जो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करिए लड़ाई, अरि करनी का मतलब शत्रु करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ो, मतलब सुन राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरो, जैसे सहस्त्र बाहु मेरा दुश्मन था वह भी मेरे वैसे ही शत्रु है, दुश्मन है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, वे इस समाज को छोड़कर हो जाए मतलब चला जाए। न तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सभी राजा उसे मारे जाएंगे, मतलब कि राजाओं के हाथ से मारा जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं इसमें। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरिहि औ माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृंगु कुल हेतु। रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरा री धनु विदित सकल संसार। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने लगे, मतलब कि सुनकर परशुराम के वचन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरिहि औ माने, उनका अपमान करते हुए बोले। कौन? लक्ष्मण। उनका अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई, मैंने तो बचपन में हमने बहुत से धनुहियों तोड़ डाली, मतलब हमने बचपन में कई सारे धनुष तोड़ दिए। कबहू न असी रीस किन्हीं घोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई के भृंगु कुल केतु, यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल, राजपुत्र काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिवजी क्या यह धनुष क्या धनु ही के समान है। अब हम इसका पूरे का मतलब इस पूरे का हम भावार्थ करते हैं। अब परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे
क्यों नहीं कहते? ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी की धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर ही जाए, नहीं तो सभी राजाओं को कहकर इसे मरवा दूंगा। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत ही धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? ये सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, और राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? मतलब दूसरे धनुषों के समान है। ओके बच्चों, इसको हम अगले पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।